हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नया टाइप देखेंगे। ये टाइप 4 होगा हमारे क्वेश्चन का। हमने 3 टाइप डिस्कस कर लिए हैं। सिंपल हमें हाइट निकालनी थी। दूसरे टाइप में हमने वो गर्ल वाला एग्जांपल देखा था। गर्ल वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा था कि वो जस्ट थोड़ा सा नीचे, पोल से जस्ट थोड़ा सा नीचे ठीक करने के लिए जाना था उसे, और उस पोल की हाइट हमें निकालनी थी, लैडर की हाइट निकालनी थी, कितना दूर लैडर रखेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। थर्ड टाइप में हमने देख लिया था एक ऑब्जर्वर था, वो उसकी हाइट वाला एक मेन उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि हाइट वाला, हाइट से नहीं, पैर से नहीं देख रहा था, वो आँख से देख रहा था, तो हाइट मुझे माइनस करके निकालना पड़ रहा था ट्राइंगल से, फिर मुझे ऐड कर देना पड़ रहा था बाद में। वो टाइप नहीं देखे हैं तो आप वो टाइप देख लेना, फिर ये टाइप देखना। तो ये चौथा टाइप है हमारा। मैं सारे टाइप्स कवर करूँगा उस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये चौथा टाइप हमारा एग्जाम्पल आपकी बुक का ही है। देखते हैं चलो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में हमें। मैं इधर सबसे पहले आपके लिए लिख देता हूँ टाइप 4, ये मेरा है। टाइप 4 में करना क्या है, देखो पढ़ो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, कोई एक पॉइंट है आपके लिए, इधर एक इमेज बनी हुई है, आपकी बुक की इमेज है ये। तो मैं जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आपको बोला है क्या चीज़, इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन क्वेश्चनों में। तो एक फ्रॉम अ पॉइंट पी, मैंने एक पॉइंट ले लिया पी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे लिया है, और उधर से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो 10 मीटर एक बिल्डिंग है जो कि 10 मीटर है। मैं इधर अगर बनाना चाहूँ तो ये मेरी क्या है, बिल्डिंग है, वो कितने की है, 10 मीटर है। अगर इधर आपको नहीं दिख रहा तो मैं ऐसा कुछ लिख देता हूँ, 10 मीटर हमारी बिल्डिंग है। ओके, इधर से लेके इधर तक हाइट कितनी होगी मेरी, 10 मीटर होगी। ये मुझे बता दिया उसने। पहली लाइन इज़ 30 डिग्री, मतलब बिल्डिंग से टॉप पे देखूंगा, मतलब मैं ग्राउंड से पॉइंट पी से टॉप पे देखूंगा तो क्या होगा, बिल्डिंग के टॉप पे देखने के लिए उसने बोला है, मतलब ये वाली रे मुझे देखनी पड़ेगी, मेरी लाइन ऑफ साइट ये होगी। तो लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल के बीच में मेरा एंगल कौन सा बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो 30 डिग्री मेरा एंगल इसने दे रखा है आपको। दूसरा उसने क्या बोला है, पहली लाइन का मतलब हमें समझ आ गया। दूसरा उसने भी बोला है अ फ्लैग इज़ होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब एक फ्लैग होस्ट किया गया है, फ्लैग लगाया गया है, सिंपल फहराया गया है, फहराना बोलते हैं, होस्टेड मतलब फहराया गया है बिल्डिंग के टॉप पे। ओके, टॉप पे आपको फ्लैग दिख भी रहा होगा, अगर नहीं सोच पा रहे तो थोड़ा सा सोच लेना कि फ्लैग एक टॉप पे बिल्डिंग के ऊपर फहराया गया है, और साफ साफ उसने बोला भी है अ फ्लैग इज़ होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो टॉप ऑफ द बिल्डिंग में फ्लैग फहराया गया है, और उसका एलिवेशन ऑफ द टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन उसका भी कुछ ना कुछ है। तो हम लोग उसी पॉइंट से, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि किसी और पॉइंट से, तो हम लोग उसी पॉइंट से ही हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंगल ऑफ एलिवेशन फिर से बनाना पड़ेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या हो जाएगा, उस फ्लैग के टॉप पे, उसने बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द फ्लैग, फ्लैग स्टाफ फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा, उसने बोल दिया है फ्रॉम द पॉइंट से ही हमारा कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। तो इसने 45 डिग्री हमने ले लिया। ये सिंपल समझ आ गया होगा। 2 लाइन में क्या कहा है, पहले उसने बोल दिया था पॉइंट पी ग्राउंड पे है, और उधर से एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप पे हमारा 30 डिग्री बना रहा है, बना दिया, और बिल्डिंग की हाइट उसने 10 मीटर दे रखी थी, ये भी ले ली मैंने। अब और उसने बोल दिया था उसके ऊपर एक हमने फ्लैग फहराया है या होस्ट करवाया है, होस्टेड किया है, वो कहाँ पे है, वो टॉप पे है हमारा, और 45 डिग्री एंगल बना रहा है वो पॉइंट पी से। दोनों लाइन का मतलब समझ आ गया होगा। अब पूछ क्या रहा है, अभी तक उसने ये नहीं बोला क्या चीज़ निकालने के लिए बोला है। अगर मैं सिंपल बोलूँ तो उसमें पूछ क्या सकता है मेरे से, अगर मैं खुद से दिमाग लगाऊँ कि मुझसे पूछेगा क्या यार, क्वेश्चन पूछ मतलब इतना सारा डिटेल दे दिया, उसने पूछ क्या सकता है। तो मुझे दिमाग में ये आ रहा है, अगर मैं ये क्वेश्चन मैं खुद सोच रहा हूँ, ठीक है, आपको सोचना सिखा रहा हूँ सिंपल, कि वो पूछ क्या सकता है। या तो पूछ सकता है उसने ये हाइट नहीं दी, फ्लैग की हाइट नहीं दी, फ्लैग की हाइट पूछ लेगा। या तो क्या पूछ लेगा, बता दो वो पॉइंट कितना दूर है ए से, जो मेरा बिल्डिंग है, बिल्डिंग से वो पॉइंट कितना दूर है। यही 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। ये वाला कितनी दूर से देख रहा है, कितनी दूर से फ्लैग देख रहा है, ये निकाल के क्या ही करेगा वो, है ना। तो मुझे वो सिंपल ये पूछ सकता है बिल्डिंग से कितना दूर वो पॉइंट पी है, और फ्लैग की हाइट क्या है। ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। बनने के लिए तो हमारा पी भी और पीडी वाला भी क्वेश्चन बन सकता है, पर वो कहीं काम नहीं आएगा। ये कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, हाँ भाई फ्लैग कितना ऊंचा है पता चल जाएगा, और कितना दूर पे पॉइंट रखा है वो पता चल जाएगा। यही 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब इसने पूछा क्या है, हम पढ़ लेते हैं। तो इसने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग, मतलब फ्लैग की लेंथ बता दो और डिस्टेंस बता दो। लो, वही 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, वही 2 क्वेश्चन इसने पूछे हैं। तो फ्लैग का लेंथ बताना है, मतलब हमें सिंपल, मैं एक बार लिख लेता हूँ इधर क्या चीज़, मुझे एक पी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड बिल्डिंग, पॉइंट पी और बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। और मुझे निकालना क्या है, फ्लैग, लेंथ ऑफ फ्लैग निकालना है। लेंथ ऑफ फ्लैग मैं क्या ले रखा हूँ, बी डी, जो फिगर में दे रखा है, ये मैंने वही पॉइंट मान रखे हैं। मैंने अपना से अब इसमें फिगर दे रखी थी तो मैं अपने पॉइंट नहीं मान रहा। अगर हमें नहीं दे रखा होता तो हमें अपने पॉइंट
मानने पड़ते, फिर उस हिसाब से लिखते। और इसमें भी हमें क्या बोल रखा है, √3 की वैल्यू दे रखी है। √3 की वैल्यू कहीं ना कहीं यूज़ होगी तभी दे रखी होगी। मतलब ये 3 चीज़ हमें कुछ ना कुछ पता थी, और ये सब फिगर में कुछ ना कुछ पता थी, ये 2 चीज़ निकालनी है। चलो, तो मुझे क्या करना है, हमेशा एक ट्रायंगल के पीछे भागना है। एक ट्रायंगल ऐसा लेना है जहाँ कुछ ना कुछ गिवन हो। तो मुझे एक ट्रायंगल कुछ दिख रहा है, मैं आपके लिए रफ में बना रहा हूँ। ये मेरा एक ट्रायंगल है, मैंने हमेशा बोला है एक रफ में बना लो। ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा 10 मीटर का है, इसे मैं AB बोल दूँगा। ये मेरा पॉइंट P हो जाएगा, और सिंपल मुझे ये 30 डिग्री दे रखा था, ऐसा कुछ था। अब मुझे सिंपल क्या निकालना है, मुझे BP पे तो जाना नहीं है। और उससे पहले मैंने बताया था एक और चीज़, छोटा सा ट्रायंगल में, हर क्वेश्चन में लगभग 3 ट्रायंगल बना रहा हूँ आपके लिए, बार बार समझाने के लिए कि ये मेरा एक्यूट एंगल है, 30 डिग्री है। 30 एक्यूट के सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाती है, 90 डिग्री के सामने वाली हमारी हाइपोटेनस हो जाती है, और जहाँ दोनों एंगल होते हैं उस वो वाली साइड हमारी बेस हो जाती है। ये मैंने हर बार आपको बताया है। तो मुझे क्या दिख रहा है, इधर मुझे बेस निकालना है। सिंपल मैं देखूँ, बेस मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट P, ये निकालना है हमें। और इधर हमें हाइट कुछ ना कुछ दे रखी है, मतलब परपेंडिकुलर कुछ ना कुछ दे रखा है, और बेस निकालना है। मतलब सिंपल मुझे रिलेशन किस में चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस में चाहिए। और हर क्वेश्चन में अभी तक मैं यही करते आया हूँ। और मैं आपको एक और बार लिख देता हूँ, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है हमारा। और ये हमारा बेस, परपेंडिकुलर और बेस वाला किसके लिए होता है, tan के लिए होता है। tan थीटा ले लो, है ना। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, तीसरी बार चौथी बार यूज़ हो रहा है ये tan थीटा। तो ये याद रखना, परपेंडिकुलर और ऑन बेस में मुझे रिलेशन चाहिए, तो हमेशा कभी भी कोई ना कोई, अगर परपेंडिकुलर दे दिया हो और एंगल दे दिया हो तो भी tan थीटा आएगा, और बेस दे दिया हो और परपेंडिकुलर पूछा हो तब भी हमारा tan थीटा आएगा। तो मुझे पहले वाले ट्रायंगल से पता चल पा रहा है। अगर मैं इधर लिखूँ इन ट्रायंगल ट्रायंगल PAB मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इधर बोल सकता हूँ tan थीटा इक्वल्स टू मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वेयर परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज आवर PA, एंड हेयर AB वाज 10 मीटर एंड PA हमें नहीं पता, PA छोड़ दो। अब मुझे tan थीटा पता है, tan थीटा तो मुझे पता है ना, tan थीटा मेरा कितना है, 30 डिग्री है, और ये मेरा 10 मीटर अपॉन PA के बराबर हो जाएगा। सिंपल, मुझे PA की वैल्यू निकालनी है, तो PA मैं इधर भेज दूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, tan थीटा की वैल्यू डाल लेता हूँ। tan थीटा की वैल्यू होती है 1/√3। देखो √3 आ गया, उसने फालतू में √3 की वैल्यू नहीं दे रखी थी, मतलब हमें √3 पुट करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, PA को उस तरफ भेज दूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल कर रहा हूँ। तो PA मेरा क्या हो जाएगा, 10 × √3। सिंपल, मैंने PA को इधर लेके गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और √3 को इधर लेके आया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसने PA की √3 की वैल्यू दे रखी है, तो √3 की वैल्यू भी पुट कर दो। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.723 दे रखी है उसने। हम लोग जनरली 1.72 तक लेते हैं, 23 दे रखा है तो 23 पुट करो। और 10 से जब भी इंटू करता हूँ 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। तो सिंपल मेरा क्या हो जाएगा, इधर सिंपल मेरा ये क्या हो जाता है, 10 से जब भी इंटू होता है वो क्या हो जाता है, 1 पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। तो 7 के पहले था वो, 7 के बाद में पॉइंट चला जाएगा। ये चीज़ नॉर्मल मैथ्स है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो PA हमारा आ गया। PA हमारा क्या था, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट P। तो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट P क्या होगा, 17.23 मीटर होगा। एक टास्क कंप्लीट है। दूसरा उसने क्या पूछा है वो भी देख लेते हैं। दूसरा वाला ट्रायंगल बनाना पड़ेगा हमें। सिंपल क्या है, यही एक ट्रायंगल था नॉर्मल हमारे पास, इसमें बीच में कहीं हमारा B था और ऊपर कहीं हमारा D था। तो ये पॉइंट ले लो, नॉर्मल पॉइंट P है हमारा, ये भी 90 डिग्री है। ये हमारा क्या बन गया था एंगल, जब हमने फ्लैग के टॉप पे देखा तो हमारा 45 बन गया था। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पता है डिस्टेंस मेरी कितनी है, ये 10 है और ये मेरी 17.23 है। पर मुझे तो चाहिए पूरी डिस्टेंस। पूरी डिस्टेंस पता होगी तभी तो मैं ये निकाल पाऊँगा। BD क्या होगा, मतलब मुझे तो BD निकालनी है ना। तो मैं BD को क्या मान लूँ, x मान लेता हूँ, x मीटर मान लेता हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ लेट BD, और मैं बोल दूँ हाइट या लेंथ। क्वेश्चन ने लेंथ यूज़ किया है, लेंथ यूज़ कर लो। लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ B x मीटर मान लेना, ठीक है। तो BD मैंने x मीटर मान लिया है। सो मुझे ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल पकड़ूंगा मैं, मुझे तो 90 डिग्री बनाना है। तो मैं अब की बार ट्रायंगल पकड़ूंगा PAD में।
और पी ए डी में मुझे एंगल दिख रहा है, कौन कौन सा दिख रहा है मुझे, सिंपल इधर भी मुझे किसका रिलेशन दिख रहा है, ये पूरा क्या है परपेंडिकुलर है और ये पूरा क्या है बेस है। तो मुझे फिर से मुझे रिलेशन दिख रहा है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन लगाऊंगा तो काम बन जाएगा। पर इधर सिंपल आ गया, एक और आसान तरीका आ गया, 45 है बेटा, 45 मैंने क्या होता है 45 माने मतलब दोनों साइड मेरी इक्वल होंगी। मैंने पिछली नेक्स्ट जो हमने ऐसे टाइप थर्ड किया था उसमें भी देखा था। तो 45 में हमेशा क्या होता है 45 में ये दोनों साइड जो होती हैं ये दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं। क्यों होती है, क्योंकि 1 वैल्यू हो जाती है और p बाई बी होता है, p बाई बी होता है, p बाई बी दोनों इक्वल हो जाते हैं। समझाया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारी वीडियो देख के चलोगे ना। मैं बोल रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी उठा के दे दे, वो आर डी शर्मा से भी उठा के दे देगा ना, तो आप बोलोगे यार ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, इतना ईजी क्वेश्चन, मैं ये गारंटी लेता हूँ क्योंकि इसलिए मैं सारे टाइप क्लियर कर रहा हूँ आपके। तो tan 45 डिग्री क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ, आप जब एग्ज़ाम में लिख देना, जब प्रो हो जाओगे तो सीधा क्या करना, डायरेक्ट वैल्यू डालना। डायरेक्ट वैल्यू मतलब ये सिंपल एक बार लिख के डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, कोई मार्क्स नहीं काटता है। पर हाँ ये नहीं कि सब पता है तो उस दौरान शॉर्टकट सब किया जा रहा है, वो भी गलत है। ठीक है, तो एक नॉर्मल 3-4 स्टेप में तो करना ही पड़ेगा आपको। ए डी मुझे पता है, ए डी मुझे पता है, ये क्या है 10 + x, टोटल हमारा क्या हो जाएगा, ये तो मेरा 10, ये तो मेरा 10 था, ये मेरा x था, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 + x हो जाएगा। तो मैंने 10 + x लिख दिया। ए पी मुझे पता है, ए पी भी पता है मुझे, ए पी कितना है मेरा 10√3 पुट कर ले रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, 10√3 पुट कर लिया। अब मुझे सिंपल अगर 10√3 नहीं पुट भी करना तो क्या पुट कर लो आप, जो हमने वैल्यू निकाली है वो पुट कर लो 17.23। ठीक है, अब मुझे tan 45 पता है क्या होता है 1 होता है और ये हमारा 10 + x इक्वल्स अपॉन में 17.23 होगा। सो नॉर्मल अब सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इधर 17.23 उधर जाके इंटू हो जाएगा और ये हमारा 10 हो जाएगा। 10 + x, मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 10 को उधर ले जाके माइनस करना पड़ेगा। तो सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ 10 को उस तरफ ले गया तो माइनस हो गया, बस x की वैल्यू मेरी आ गई। यही मुझे पूछा था उसने और मैंने बता भी दिया। तो ये 2.3 मीटर, दैट्स इट। इतना क्वेश्चन इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, लंबे क्वेश्चन भी नहीं है ज़्यादा। ये तो आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इतना लंबा क्वेश्चन है नहीं ये। ठीक है, जब खुद करने बैठोगे आप तुरंत ये सब नहीं करोगे जितना मैंने कचड़ा वचड़ा साइड में करवाया है, ये सब नहीं करोगे। मुश्किल से 4 से 5 मिनट का क्वेश्चन है और आपको 4 से 5 मार्क्स दे के चला जाएगा।